दोस्तों, अवैध घुसपैठी सीमा गुलाम हैदर को रातों रात भारत से पाकिस्तान फेंकना है। ये चाहती है कि इसको जल्द से जल्द पाकिस्तान फेंक दिया जाए। मोबिन मलिक सर ने इसकी लगा दी लंका और सीमा हैदर ने दे दिए मेरे चैनल पर तीन तीन कॉपीराइट स्ट्राइक। आज बात करते सीमा गुलाम हैदर का डर। तो दोस्तों, आज मेरा वीडियो नहीं आया तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मंजू 1.1 रो रही होगी, डर के मारे छुप गई होगी, या सीमा गुलाम हैदर के पैरों में गिरेगी, गिड़गिड़ाएगी, माफी मांगेगी, पारी बदल लेगी कि भाई देवरानी जी आप मेरी देवरानी बन गई हो, आज के बाद आपके खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलूंगी और सीधे इसकी तारीफों के पुल बांधने लगूंगी। तो आप गलत है, क्योंकि मंजू 1.1 डंके की चोट पे तब भी बोलती थी, आज भी बोलती है। चैनल रहे ना रहे, लाइफ टाइम इस सीमा गुलाम हैदर के लिए बोलती रहेगी कि ये अवैध घुसपैठी है और जबरदस्ती हमारे देश में घुसकर हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति को बिगाड़ने का काम करी। तो दोस्तों, बहुत बड़े खुलासे के साथ आपके सामने हाजिर हूं, इसी जोरों शोरों के साथ कि इस अवैध घुसपैठी के क्या क्या रंग है वो आपको दिखाने वाली हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं केवल और केवल यहाँ पर लीगल पॉइंट पे बात करती हूँ, कानूनी चीजों पर बात करती हूँ, सीमा गुलाम हैदर पर। इसलिए आज तक ना तो किसी लड़ाई झगड़े का हिस्सा रही, न किसी गाली गलौज का हिस्सा रही, न किसी और चीज का हिस्सा रही। और दोस्तों, अब जो सीमा गुलाम हैदर ने 3 स्ट्राइक मेरे चैनल पे मारे हैं, उसका मैं सच बताने वाली हूँ। आज मेरा वीडियो इसलिए नहीं आया क्योंकि आज पूरा दिन इसका इलाज करने में लगी थी, मैं ढूंढने में लगी थी। जहां से इस घुसपैठी महिला की सोच खत्म होती है ना, वहां से हमारी सोच शुरू होती है, ठीक है। और जहां से ये महिला जो गंद मचा के आई है ना, उसकी जड़ तक हम पहुंचे हुए हैं। और रही बात इसकी भारत से नेपाल से भारत आने की, मैं उसी नेपाल बॉर्डर पे 6 महीने रही हूं जब ये महिला भारत में घुसकर आई है। तो अगर कोर्ट में गवाही देने की बारी आएगी ना, मैं और साथ में मेरे कानूनी हस्बैंड दोनों खड़े रहेंगे उस कोर्ट में, ठीक है। और चिंता मत कर, वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, कोई उन पे ऐसा कुछ भी एक्शन नहीं होगा। और ऊपर से वो लॉ भी कर रहे हैं। और रही बात सीमा गुलाम हैदर ने जो आज अपनी औकात दिखाई, सचिन मीना ने, क्योंकि हम रोज इनको अपनी औकात दिखाते हैं ना, रोज इनका हकीकत यहाँ पे निकाल के लाते हैं। तो दोस्तों, इसने मुझे कॉपीराइट किस चीज पर दिया है सोचकर मुझे हंसी आ रहा है कि इस महिला ने आखिर मंजू 1.1 जैसी छोटी सी 21,000 सब्सक्राइबर वाली औरत के चैनल को उड़ाने के लिए अपने ही उन बच्चों का सहारा लिया जिनको ये यहाँ पे लेकर भाग कर आई है। और 2 बच्चे जो फर्जी हैं भारत में, उन्हीं बच्चों का सहारा लिया। क्योंकि दोस्तों, ये अवैध घुसपैठी महिला ने जितने चैनल उड़ाए, इसको कोई क्लू नहीं मिल रहा था मेरे चैनल पे मेरा चैनल उड़ाने के लिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, हम ऐसा सामाजिक मुद्दों पे कर बात करती हूँ। आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिए मंजू 1.1, तो आपको मेरी डिटेल गूगल पे भी मिल जाएगी, ठीक है, समाज सेविका करके। तो क्योंकि हम वो समाज सेविका नहीं है जो घंटों बैठकर गरियाएं, घंटों बैठकर उसको नोचें, उसको छोकें, उसको बुरा भला कहें। क्योंकि हमारा काम है ग्राउंड पर काम करने का। और जो लोग ग्राउंड पर काम करते हैं उनके पास फालतू का टाइम नहीं होता यहाँ पे कि गरियाएं, किसी को कुछ करें, उसका टाइम नहीं होता किसी को जवाब देने का। तो कई बार ऐसा हुआ, लोगों ने रिपोर्टें मारने की कोशिश की, चैनल डाउन हुआ। और कई बार ऐसा हुआ कि यूट्यूब ने खुद ही माफी मांग ली कि मैडम आप तो सामाजिक स्तर पर काम कर रही हो, इसलिए सॉरी, हमसे गलती हो गई। तो कई बार यूट्यूब ने खुद ही माफी मांग ली। तो अब हम चाह रहे थे सीमा गुलाम हैदर ऐसा कुछ करे। अब इसकी लंका लगाने के लिए हम लोग बैठे हुए ना, वैसे ही मोबिन मलिक ने इसकी लंका लगाई हुई है जब से बच्चों के ऑर्डर हुए हैं। इसका ओवर कॉन्फिडेंट देखिए दोस्तों, लोगों को गुमराह और बेवकूफ बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए ये जिस हद तक जा रही ना, इसकी जहां हद खत्म होती वहां से हमारी हद शुरू होती है। तो इस महिला ने मुझे जो कॉपीराइट दिया है, उसमें इसने कहा है कि मेरे छोटे बच्चों का फोटो यूज किया गया है। तो मैं बताती हूँ तुझे, अब इसका आईडी आई यहाँ पे, ओनर नाम सीमा सचिन। तो ये पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी महिला जो छुपकर 52 दिनों तक हमारे देश में रही, और इसका रोज एक नया पोल पट्टी हम यहाँ पे खोलते हैं, इसके उस सच को लाते हैं और कानूनी रूप से गूगल से निकाल के, और जो हमारी लीगल टीम काम करती उसके जरिए हम इसका एक एक सच यहाँ पे रखते हैं, इसके झूठ का रोज खुलासा करते हैं।
तो इसने जो स्ट्राइक मुझे मारी है कि मेरे बच्चों का फोटो यूज किया, तो दोस्तों आप खुद बता दीजिए, यूट्यूब पर इसके बच्चों की वीडियो कई चैनलों पे चली है, इसके बच्चों की वीडियो न्यूज चैनल पे चली है, इसके बच्चों की वीडियो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारे नेशनल चैनलों पे चली है कि एक विदेशी औरत अवैध घुसपैठ करके भारत में 4 बच्चों को लेकर बैठी है। तो आप बताइए, इसने क्या बहुत अच्छा काम किया? बहुत अच्छा काम किया हमारी नज़र से, क्योंकि दोस्तों ये महिला उन बच्चों का मुद्दा बनाकर यहाँ भारत में घुसी है, उन बच्चों को मुद्दा बना के ये इसको बेल मिली है और फिर भी ये भारत का कानून तोड़ रही है। उन बच्चों को मुद्दा बना के 2 बच्चे भारत में जो हैं उन बच्चों को भी ये मुद्दा बना के नागरिकता का जो इसको लॉलीपॉप दिया जा रहा है ना, उसको इस्तेमाल करके भारत के लोगों को बेवकूफ़ और उल्लू बनाती है। इसको लगता है ये किसी के चैनल पे स्ट्राइक मारेगी तो लोग रोते धोते इससे माफ़ी मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे और अपने चैनल को वापस मांगने की गुहार लगाएंगे। बिल्कुल नहीं सीमा हैदर, मैं हमेशा कहती हूँ अगर किसी को मुझसे पंगा लेना होगा ना तो कानूनी तरीके से लेना। अब मुझे ये नहीं पता इसने कौन से वाले चैनल से स्ट्राइक दिया है, जिस चैनल से भी दिया है बेटा जवाब देने के लिए कोर्ट में तैयार रहना, क्योंकि मैंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है अब तक और शायद अभी तक इसको यूट्यूब का मेल भी जा चुका होगा। अगर नहीं भी गया होगा तो चिंता मत कर, बहुत जल्दी तुझे यूट्यूब का भी मेल आ जाएगा, क्योंकि भारत में एक अवैध घुसपैठी महिला भारत की एक सोशल वर्कर महिला को अपनी बातों को कहने से रोकने के लिए कानून को गलत साबित करना चाहती है, क्योंकि वो खुद एक अवैध घुसपैठी महिला है। वो इनलीगल तरीके से एक अवैध रिश्ते में रह रही है और जिसके साथ रह रही है वो बंदा एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी महिला को अपने घर में रखा पड़ा है और 4 बच्चों को रखा पड़ा है, जबकि उन 4 बच्चों का बाप लगातार अपने बच्चों के लिए हमारे भारत के कानून से गुहार लगा रहा है कि उसके बच्चे लौटा दिए जाए और यहाँ पे कोर्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई चालू है। और उन बच्चों के ऑर्डर भी आपने देखा होगा मोबिन मलिक सर कर चुके हैं। और दोस्तों इतने सारे प्लेटफॉर्म पे इसके बच्चों के फोटो, थंबनेल, वीडियो अपलोड किए गए, लेकिन सीमा गुलाम हैदर ने किसी को स्ट्राइक नहीं मारा, क्योंकि ये चाहती थी इसके सारे ट्रेंड चलते रहे, डॉलर कमाते रहे। आखिर मंजू 1.1 से इतना डर क्यों भाई, इतना खौफ क्यों? क्योंकि मंजू 1.1 को 3 स्ट्राइक दिए केवल वो वीडियो ढूंढकर जो 2 महीने पुरानी वीडियो है जिनमें थंबनेल में बच्चों का फोटो लगा है, और इसने लिख दिया कि मेरे माइनर बच्चों की फोटो को मैं यूज कर रही हूँ। तो बेटा सबसे पहले तो जो ये भारत में बैठा है सचिन मीना है ना, ये कोर्ट में जाके तुझे अपनी पत्नी साबित कर ले, उन 4 बच्चों को अपना बच्चा साबित कर ले, क्योंकि वो विदेशी नागरिक है और गिरफ्तारी के बाद ना तो उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, ना ही उनका मेडिकल कराया गया। पूरी तरीके से कानून के खिलाफ जो काम तुमसे करवाया गया है ना, उसमें तो खैर तुम उलझे हुए हो और अच्छी तरीके से जानते हो कि भारत का कानून थोड़ा सा स्लो चलता है और बड़ा सटीक चलता है, बड़ा साफ सुथरा है। इसीलिए इसको यहाँ पे रोकने के लिए जो तमाम अटकलें लगाए जा रहे हैं निर्भया केस की तरह लंबा खींचने का, वो तो प्रोसेस कानूनन है, उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन ये भगोड़ी को लगता है कि जितने ज़्यादा है कोर्ट केस में उलझेगी उतनी ही शायद लंबे टाइम तक ये भारत में रह पाएगी। अगर इसको ये लगता है कि ये भारत में बैठ के भारत के लोगों का चैनल उड़ाए ना, तो इसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अभी तक ये जो कर चुकी है। आगे अब हमने जो एक्शन लिया है उसका जवाब देने के लिए जब कलुए को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा ना, तो सुस्सू निकल जाएगी, 2-4 पैजामे लेके जाना, क्योंकि तुमने जो गेम खेला ना बेटा उसका जवाब देने के लिए यहाँ पे हम बैठे हैं। हल्के में जो तुमने लिया ना, अब इसका बहुत अच्छे से जवाब दिया जाएगा। चैनल की ना हमने कभी परवाह की थी ना कभी हम करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारे देश की बहनों को यही डर दिखाया गया कि अगर मेरे खिलाफ बोला तो मैं चैनल उड़ा दूंगी, और हुआ भी ऐसा। बेचारी कई बहनें डर के मारे इसकी पारी में चले गए, फिर भी उनके चैनल खा गई ये मक्कार औरत है ना। और यहाँ पे जो 21,000 मेरे फॉलोवर बैठे हुए ना, वो दिल से चाहते मुझे, आज मैंने वीडियो नहीं डाला तो कम से कम सुबह से मेरा फ़ोन बजने में, मैं काम कर रही थी, तेरा इलाज करने में लगी थी, लेकिन फिर भी मेरा फ़ोन रुकने का नाम नहीं लेता रहा था। तो ये हमारी कमाई है भाई, ये इज्जत हमने कमाई है, लड़ झगड़ के गंदगी करके नहीं कमाई है। और रही बात बाकी, हाँ उसमें मेरे जुड़े थे, मेरे स्टाफ के जुड़े थे, पुलिस प्रशासन के लोग जुड़े थे। 14 दिनों के अंदर सचिन मीना को शायद वहाँ पे जवाबदेही होगी मेरे चैनल पे कि उसने स्ट्राइक मारा।
उसका जवाब बेटा अच्छे से सोच लेना तुझे क्या देना है, और जो मैंने हाथ से किया है ना उसका जवाब यूट्यूब क्या देगा ये मुझे अच्छी से पता है। चैनल रहे ना रहे परवाह नहीं है, क्योंकि हम तुम्हारी धुलाई करना और तुम्हारा सच यहाँ लाना नहीं छोड़ेंगे, समझे। और जो ये अवैध घुसपैठी औरत ने भारत में रहकर किया ना, ये तो यूट्यूब है भाई, यूट्यूब। मैं तो कोर्ट जाऊंगी तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि उसी नेपाल पुल पर मैं 6 महीने रही हूँ जहाँ से तुमने भारत का बॉर्डर क्रॉस किया है। उसी नेपाल पुल पे मेरे हस्बैंड 6 महीने अपनी सेवा दे चुके हैं देश की, समझे। और जो जिन लोगों को लगता है ना मंजू $1.1 कमाने के लिए बैठी, उसके लिए कमाई के लिए बैठी है, तो माई फुट मेरी जूती। क्योंकि दोस्तों हम मेहनती लोग हैं, ग्राउंड पर काम करते हैं, घर से लेके चूल्हे से लेके ऑफिस से लेके फील्ड से लेके ये सारी चीज़ें हम अपने दिल से करते हैं ना। और यहाँ पे हमने इज्जत कमाई, पैसा कमाया नहीं कमाया वो बात की बात है, उसके लिए सरकार ने हमें एक नौकरी दी है जो मैं अपने हस्बैंड की कमाई खाती हूँ, उसके लिए मुझे किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। चैनल रहे न रहे वो बात की बात है, लेकिन धज्जियाँ तो हम तुम्हारी बहुत अच्छे से उड़ाएंगे, तुम्हारी कानूनी रूप से वो सारी पोल पट्टियाँ यहाँ पर ला कर रखेंगे। इस बार तुमने ढूंढ लिया ना कि भाई इसको किस तरीके से रोकना है, ये कानूनी तरीके से अपनी बात रख रही है, लोग इसकी वीडियो को शेयर कर रहे हैं, कहीं सरकार तक न पहुंच जाए। ये खौफ ने हमें साबित करा दिया कि सीमा हैदर तुम्हारी औकात क्या है, ये हमें बता दिया है। और यही हमारे लिए काफ़ी है कि तुम्हारा डर कहाँ तक है। और भारत सरकार तुम्हें बकस देगी क्या? जो कानून का उल्लंघन कर कर कहते सीमा नहीं जाएगी, क्या ये लोग रोक लेंगे? चलो हम भी देखते हैं कब तक रोक लेंगे, है ना। क्योंकि मोबिन मलिक सर ने जो कार्रवाई की उसके बाद बिलबिलाई सीमा हैदर नाचती हुई आ रही, भैया देखो मैं जेवर कोर्ट चली गई, देखो मैंने ये कर दिया, मैंने बच्चों को खाना खिला लिया। बेटा चिंता मत कर, जब चींटी के पर निकलते ना वो आखिरी के होते हैं, और वही तेरे आखिरी के पर ये निकल रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इस वीडियो में बात रखनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आज पूरा दिन इस महिला का इलाज करने में लगी थी। मैं इसको क्या लगा ये चैनल पर स्ट्राइक दे देगी, हम रो धो के बैठ जाएंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे। बेटा नहीं, हम तुम्हारा ऐसा इलाज करेंगे। और उस भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इसके पैरों में गिर गिर के बार बार कह रहा था इसका चैनल उड़ाओ, चैनल उड़ाओ। खुश हो ले, नाच ले बेटा, क्योंकि भारत का ही है, हम तुमको गलत नहीं बोलेंगे। लेकिन इतना बात याद रखना, ये औरत किस किस के फ्यूचर को खा जाएगी पता नहीं। हाँ, अपने देश के साथ तब भी थी, आज भी हूँ। चैनल रहे न रहे हमेशा रहूँगी। 21,000 का चैनल है ना, अभी 600-650 चैनल सब्सक्राइबर दूसरे चैनल है, वहाँ से अपनी बात करूँगी। वहाँ नहीं तो मेरी बहनों के बहुत सारे चैनल है, वहाँ से बात करूँगी। और हाँ, किसी के भी चैनल पे स्ट्राइक आती तो मुझसे कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लें, क्योंकि कोशिश करूँगी इसकी धज्जियाँ हम अच्छे से उड़ाएं। ठीक है, चलिए बाकी बातें, लपुआ को मेल जा चुका होगा, अगर नहीं गया है तो चला जाएगा बहुत जल्दी। और कोर्ट में बेटा ज़रूर हाजिर होना। तेरे तरफ का वकील कौन होगा ये पता नहीं, मेरे तरफ के वकील को देख के तो मुँह तो देगा, है ना। तो मैं अगर तुझे कोर्ट में आना पड़े, जब तू इतने बड़े मामले में नहीं जा रहा तो इतने छोटे में क्या जाएगा, लेकिन ज़रूर आना, मैं तुझे फेस करना चाहती हूँ कोर्ट में। ठीक है, तो चलिए चैनल रहे ना रहे मैंने रिव्यू के लिए भेज दिया है, और बड़ा तगड़ा हिसाब किताब करके भेजा है। बच सकती है तो बच लेना, नहीं तो भैया मुझ पे तो दोस्त देना मत, क्योंकि मैं गलत किसी के साथ नहीं करती हूँ, चाहे दुश्मन भी हो। मेरी लड़ाई यहाँ पे किसी के चैनल या किसी के उससे नहीं है। मेरी लड़ाई यहाँ पे अवैध घुसपैठ को लेकर है, जो मेरी देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। अपने देश, अपने कानून, अपने सरकार के साथ मैं आंख बंद करके बैठी हूँ। अगर यूट्यूब ने सीमा गुलाम हैदर के जो बच्चों का फोटो को लेकर मेरे चैनल पे स्ट्राइक दिया तो यूट्यूब माफ़ी चाहती हूँ, आप चेक कर लीजिए, क्योंकि भाई हम भारत के नागरिक हैं। ये जो महिला बच्चों की बात लेके भारत के लोगों को स्ट्राइक मार रही है, एक विदेशी नागरिक है जो एक बाप से 4 बच्चों को चुरा कर यहाँ पे लाई है, जिसके ऊपर भारत की अदालत में किडनैपिंग के केस चल रहे हैं। उसको भी आपको ध्यान में देना पड़ेगा, लेकिन यूट्यूब तो एक मशीन है ना, उसको क्या पता, पल में बटन दबा काम हो गया। खैर कोई बात नहीं, चलिए और बहुत बड़े खुलासे के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होती हूँ नई वीडियो के साथ। ये वीडियो अब तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरे चैनल का लिंक लगाऊंगी, क्या पता यूट्यूब है वो चैनल उड़ा दे रहे हैं, मुझे नहीं पता है ज़्यादा, लेकिन जो मैंने किया है उसमें मैं कभी पीछे
नहीं हटूंगी, क्योंकि भाई मैं इतनी जिद्दी हूँ ना बचपन से। मेरे हस्बैंड ने भी कहा अरे छोड़ो यार ये सीमा हैदर फीमा हैदर कहाँ पड़े हो, तो मैंने कहा भैया नहीं, अगर मेरे पापा भी गलत होते ना, मेरे जो मुझे पैदा करे हैं मेरे माँ बाप वो भी गलत होते हैं, तो मैं उनको भी गलत कहने की हिम्मत रखती हूँ, क्योंकि मेरी आंखों से आप साफ देख सकते हो मैं कभी झूठ को बर्दाश्त नहीं करती, और किसी के साथ गलत हो रहा उसको मैं सहन नहीं कर सकती। बाकी परमात्मा पे मुझे पूरा भरोसा है, अपनी आत्मा पर पूरा भरोसा है कि हम किसी के लिए गलत नहीं कर सकते। तो चलिए मिलते हो अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।